खंडवा में एक ऐसी घटना हुई है जिसमें एक 45 साल की आदिवासी महिला के साथ सामूहिक बलात्कार होता है और इतना जघन्य बलात्कार था कि पूरी रूह कांप गई। उसके बाद आरोपियों ने, जो कि शराब के नशे में थे, उन्होंने सरिया डालकर उनके बच्चादानी को बाहर निकाल दिया। और कुछ ही दिन पहले जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, उसमें आपको बताया था कि मध्य प्रदेश की राजधानी में एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार होता है और एक शासकीय रंगारंग कार्यक्रम में होता है और उसको वहां राजधानी में न्याय नहीं मिलता। उसको बोला जाता है आप 600 किलोमीटर दूर जाओ, वहां पर महूगंज है, आप वहां के हो, वहां पर आप रिपोर्ट दर्ज करवाओ। तो यह हकीकत है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के खंडवा में एक आदिवासी महिला के साथ गैंग रेप का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। ये घटना इतनी विभत्स थी कि डॉक्टरों की भी रूह कांप गई। अब इसे लेकर आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और विधायक विक्रांत भूरिया ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ सवाल उठाए हैं, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। नमस्कार, अनादि टीवी एमपी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनंत विश्वकर्मा। अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में विक्रांत भूरिया ने सवाल उठाते हुए कहा कि 31 मई को पीएम मोदी को भोपाल में हो रहे महिला सम्मेलन में आने से पहले ये सुनिश्चित करना चाहिए कि एमपी में बहनों की सुरक्षा कैसे होगी। वहीं खंडवा में गैंगरेप को लेकर भूरिया ने कहा कि जब भी दिल्ली में कोई बड़ा कांड होता है तो मेन स्ट्रीम मीडिया में पूरी ताकत से चलता है, लेकिन इस देश की आत्मा गांव में बसती है। आज गांव में बहुत से ऐसे अपराध हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आ पाते। ऐसी ही ये घटना एमपी में हुई है जिसे आदिवासी निर्भया कांड कहा जा रहा है। इस घटना को भूरिया विस्तार से बताते हुए कहते हैं कि खंडवा में एक ऐसी घटना हुई जिसमें 45 साल की आदिवासी महिला के साथ सामूहिक बलात्कार होता है। उसके बाद आरोपियों ने शराब के नशे में सरिया डालकर महिला की बच्चादानी बाहर निकाल दी। उस महिला के आंतें बाहर आ गई। उसके 16 साल की बच्ची जब वहां पहुंची तो मां की हालत देखकर बेहोश हो गई। इस तरह की घटनाएं एमपी में हो रही हैं। जब खंडवा में ये अपराध सामने आया तो प्रशासन मौन बैठा था। हमारे लोग वहां गए और देखा कि जिन डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम किया उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह के अपराध भी हो सकते हैं। कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए विक्रांत भूरिया ने कहा कि भोपाल में एक नाबालिग बच्ची के साथ शासकीय रंगारंग कार्यक्रम में रेप होता है, उसे राजधानी में न्याय नहीं मिलता। उसे कहा जाता है आप 600 किलोमीटर दूर मऊगंज जाओ और वहां रिपोर्ट दर्ज कराओ। बताइए, ये मध्य प्रदेश की स्थिति है जहां शराबबंदी का नाटक ज़रूर होता है। धार्मिक स्थलों पर शराब बंद कर देंगे, लेकिन शराब माफियाओं पर किसी तरह का इस सरकार का नियंत्रण नहीं है। भूरिया ने एमपी को रेप कैपिटल और शराब कैपिटल तक बताया। विक्रांत भूरिया ने मांग की है कि एमपी में एक पूर्णकालिक गृह मंत्री होना चाहिए क्योंकि गृह मंत्रालय संभल नहीं रहा। वहीं भूरिया ने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाने की मांग की है ताकि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जा सके। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में शराब माफिया के राज को नियंत्रित किया जाए क्योंकि आदिवासी क्षेत्रों में ही सबसे ज़्यादा शराब की बिक्री की जा रही है और दूसरे राज्यों में लॉन्च पैड की तरह आदिवासी क्षेत्रों का उपयोग किया जा रहा है। जिस तरह की घटना खंडवा में हुई है वो वाकई शर्मसार कर देने वाली है और विक्रांत भूरिया ने जो सवाल उठाए हैं वो गलत नहीं है। ऐसे में सरकार को गंभीरता से इस ओर सोचने की ज़रूरत है। नारी का सम्मान और सशक्तिकरण जैसे शब्द कहना तो आसान है, लेकिन उसे गढ़ना मुश्किल है क्योंकि जब तक नारी सही मायने में सशक्त नहीं होगी तब तक ये नारी बेमानी है। बाकी सियासत तो हो ही रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन बाकी की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए अनादि टीवी एमपी के साथ। नमस्कार।